राम नाम अनमोल खजाना, जिसको मिला वो जाना है। राम नाम अनमोल खजाना, जिसको मिला वो जाना है। जाकर पूछोगे हनुमाना, जाकर पूछोगे हनुमाना, राम नाम गुण गाना है। राम नाम अनमोल खजाना, जिसको मिला वो जाना है। राम सिया राम, बोलो राम राम राम। हम भी कह दे तुम भी कह दो, सब जन कह दो राम राम। जाकर पूछोगे तुलसी से, जाकर पूछोगे तुलसी से, रामचरित्र बखाना है। राम नाम अनमोल खजाना, जिसको मिला वो जाना है। सिया राम, बोलो राम, कह दो राम राम राम। मेरे राम तेरे राम, सबके राम राम राम। राम रतन धन पाया, राम रतन धन पा गए। राम रतन धन हो, राम नाम अनमोल खजाना, जिसको मिला वो जाना है। सिया राम, बोलो राम, कह दो राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी मित्रों, भाइयों, बहनों, सखाओं, प्यारे प्यारे सभी लोगों ने अपने घर में माता नौ दुर्गा की पूजन किया और उपरांत बहुत बढ़िया सब लोगों का घर में सब लोगों ने माता की कुंवारी का खवाया होगा। चलिए, आज सबको प्रणाम, सभी बड़े जनों को नमस्ते प्रणाम। जय जय सीताराम, जय सीताराम। प्यारे मित्रों, सखाओं, आज के सत्संग में बहुत ही प्यारी कथा मैंने गुरु जी के माध्यम से श्रवण किया और उस कथा को हम आपके बीच लाए हैं और वो बताने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री राम के नाम की कितनी बड़ी महिमा है। और कह गए हैं, तुलसीदास जी ने भी चौपाई में कहा है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम, जय जय राम। तो भगवान श्री राम की कितनी बड़ी महिमा है, उनके नाम की महिमा क्या है, इस पर कथा है, उसको श्रवण करें और उस पर हम लोग बात करते हैं। तो एक गांव था, एक गांव था। उस गांव में सब जन तो भक्त लोग थे, सब लोग तो भगवान की पूजा किया करते थे। तो सब लोग भगवान की पूजा किया करते थे और लेकिन एक उसमें ऐसा आदमी था जो भगवान की पूजा, नास्तिक था, भगवान की पूजा नहीं करता था, भगवान का ध्यान भी नहीं करता था, ना मंदिर जाता था, ना कथा सुनता था, ना कुछ भी करता था, कुछ नहीं करता था। वो नास्तिक था, उसके अंदर भक्ति नाम का कुछ था ही नहीं। अब कैसे भगवान उसको मिलेंगे, उसका उद्धार कैसे होगा। सब गांव वाले मिलकर के सोचने लगे कि बताओ, हम लोग तो चलो पुण्य कर्म कर भी लेते हैं, लेकिन ये तो नास्तिक है, कुछ करता है नहीं, इसकी कैसे उद्धार होगा। तो सब गांव वालों को चिंता हुई कि चलो इनका कुछ उद्धार हो। तो एक बार उसी गांव में भगवान की कथा हुई, श्रवण हुआ, भगवान की कथा का आयोजन हुआ। तो वहाँ पे गुरु जी आए और वो राम कथा सुना रहे थे। राम कथा बहुत अच्छी हुई, राम कथा पूरी सुनाई। जब कथा श्रवण करके पूरा गांव भव विभोर हो गया, तब सब लोगों ने हाथ जोड़ के गुरु जी से कहा, गुरु जी, हम सब ने तो भगवान राम जी की कथा सुन ली, हम सबका तो उद्धार हो जाएगा गुरु जी, लेकिन हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है जो नास्तिक है, जो भगवान को मानता भी नहीं है, भगवान को बिल्कुल सुमिरता भी नहीं। हम लोग तो यहाँ आए लेकिन वो आया ही नहीं, उसका उद्धार कैसे होगा। तो बाबा ने कहा, चलो उसको उसके पास हमको ले चलो, हम उसका उद्धार कर देंगे। तब बाबा जी वहाँ पहुँचे, उसके पास पहुँचे। सब लोग गांव वालों को देखकर बड़ा चंभाचकित होकर देखना लगा। वो कहने लगा, ये सब लोग हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं।
बाबा जी उसके पास पहुँचे तो बाबा जी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। उससे कहा इधर आओ, तो उधर आया और बाबा को प्रणाम भी नहीं किया, खड़ा हो गया ऐंठ के। सब लोग ऐसे मेरी तरफ क्यों आए हैं, सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। तो सब लोगों ने, बाबा ने कहा बोलो राम। उसने कहा क्या क्या बोलें, क्या क्या कहा, क्या बोलें। दोबारा बाबा ने कहा कहो राम। उसने कहा सो क्या मतलब, क्या कहें, क्या कहें, कैसे कहें, नहीं कह पाया। दूर जाके भाग गया, भाग के पीछे 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 दौड़ता हुआ भागा। वहां से बोला तुम लोग कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, मैं राम नहीं बोलूंगा। दूर से भागते हुए उसने क्या कह दिया, राम, प्रभु का नाम ले लिया और क्या कहा, कुछ भी कह लो, राम नाम नहीं बोलूंगा। अब वो भाग गया। तो बाबा ने सब गांव वालों को बुलाया और गांव वालों को कहा अब ये तर जाएगा। सब गांव वाले हैरान कि ये कैसे तरेगा, एक बार नाम लिया है भगवान का, अब तर जाएगा, ये कैसे तरेगा। हम लोग तो इतने दिन से कथा हो रही है, रोजाना राम कीर्तन करते हैं और ये एक बार नाम लेने से तर जाएगा, ऐसा क्या फार्मूला है। तो भाई अब क्या हुआ, जीवन पर्यंत जब तक उसका संसार में समय था उसने व्यतीत किया और जब उसका स्वर्गवास हुआ, मरना यानी प्राण उसके गए, तो यमराज के पास पहुंचा। और जब यमराज के पास पहुंचा भैया, तो चित्रगुप्त ने उसकी चिट्ठी निकाली और चिट्ठी निकाल के, चिट्ठी को देखें उसको देखें, चिट्ठी को देखें उसको देखें, कहीं इतना दुष्ट, इतना पापी, इतना नास्तिक आदमी मैंने कैसे प्रभु ने बना दिया। एक बार भी नाम नहीं लिया है प्रभु का, कभी जीवन में कोई पुण्य किया नहीं, सब पाप है पाप, कभी कुछ नहीं किया। दौड़ता हुआ पहुंचा यमराज जी के पास। कहीं महाराज, कहीं क्या हुआ, कहीं एक आदमी, बहुत एक 1 पीस आदमी आया है, फिर ऐसा आदमी आया है क्या बताएं, उसकी चिट्ठी देखकर ही हम बेहोश हो जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ भाई, यमराज जी ने पूरा देखा, पढ़ा, तो यमराज जी ने कहा भाई देखो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसने एक बार श्री राम जी का नाम लिया हुआ है, तुमने पढ़ा नहीं है ना। फिर चित्रगुप्त ने चिट्ठी पूरी पढ़ी तो उसमें देखा एक बार इसने राम भगवान का नाम लिया था और वो खड़ा था, वो भी सुन लिया, तो वो भी हाथ जोड़ के कहना हाँ हाँ हम नाम लिए थे, नाम लिए थे। कहीं किसका नाम लिए थे, कहीं राम भगवान का नाम लिए थे, कहीं राम भगवान का नाम लिए थे। तो कहीं इसको घोर नरक में भेजो, इसको घोर नरक में भेजो। तो कहीं एक बार जो नाम लिया है उसका फल तो उसको देना ही पड़ेगा, बाकी के लिए उसको नरक भेज देंगे। तब क्या हुआ, अब उसमें अपना फल वाला, रजिस्टर वाला चित्रगुप्त ने खोला फल कि नाम के बारे में क्या फल दें। पूरा पढ़ के चेक कर डाला तो उसमें कहीं लिखा ही नहीं था एक बार नाम लेने का क्या फल दें। चित्रगुप्त ने कहा एक बार नाम का कोई फल नहीं है प्रभु, इसको घोर नरक में भेज दो। अब वो घबराने लगा, कहीं एक बार का फल दो भाई, एक बार नाम लिया है फल तो देना पड़ेगा। तो कहीं चलो भाई जिसने नियम सब बनाए हैं श्री ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही इसका निदान करेंगे। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने सब हाथ जोड़ के कहने लगे प्रभु एक ऐसा दुष्ट आया है, उसने जिंदगी भर में सिर्फ एक बार भगवान राम जी का नाम लिया है और कभी नाम नहीं लिया है, कभी कुछ नहीं, वो भी जबरदस्ती लिया है और बोला है कि मैं नहीं लूँगा, ऐसा कह के राम भगवान का नाम लिया है, बताओ इसको क्या फल दें। तो ब्रह्मा जी ने पूरा रजिस्टर डायरी सब चेक किया। आप सब चेक किया तो उसमें कहीं फल नहीं लिखा था, कहीं एक बार का भाई कोई फल नहीं है, इसको घोर नरक में डालो। अब वो घबराने लगा, ब्रह्मा जी से विनती करने लगा प्रभु कुछ तो होगा, एक बार फल नाम लिए थे कुछ तो फल होगा, प्रभु का नाम एक बार लिए थे कुछ तो फल मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो बताइए, फिर देख लीजिए, फिर से पढ़ के देख लीजिए कहीं लिखा होगा। ब्रह्मा जी गुस्सा आ गए, कहीं ये हमको बता रहा है कि हम बताएं, हम दिन रात यही पढ़ते हैं, लिखते पढ़ते हैं, लोगों का हिसाब किताब देखते हैं,
ये हमको बता रहा है, कहीं इसको घोर नरक में भेजो। तो ब्रह्मा जी सब लोगों ने सलाह किया, कहीं चलो अब शंकर भगवान के पास चलते हैं, वही इसका कुछ निदान बताएंगे। जब शंकर भगवान के पास पहुँचे तो शंकर भगवान के पास पहुँचे, कहे बम भोले, हर हर बोले, बम भोले। भगवान जी शंकर भगवान ने नेत्र खोले, कहीं बताओ क्या समस्या है। कहीं सर समस्या बहुत बड़ी है, इतनी विकट समस्या आज यमलोक में आई है, क्या बताएं। धरती से एक आदमी आया है और उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार भगवान राम जी का नाम लिया है, फिर उसने कभी नहीं लिया है, वो भी जबरदस्ती लिया है। अब इसका क्या फल दें। तो शंकर भगवान ने कहा, देखो भाई, अब ये फल वल का विधान हम ज़्यादा जानते हैं नहीं, हमारी जो तपस्या करता है हम उसको वरदान दे देते हैं, हम ज़्यादा फल वल का ये सब ध्यान नहीं जानते। अब हमारा मामला जपने तक है, हम जपते रहते हैं राम नाम, बस यही ठीक है। अब फल वाला है, देखो जिसका नाम है उसी से जाके अपना मामला क्लियर कर लो और इसको नरक में भेजो, जैसा सिस्टम बने प्रभु बताएं। क्योंकि इसने कोई अच्छा काम तो किया नहीं, एक बार प्रभु का नाम लिया है और एक बार नाम लिया है तो उसको भाई नरक तो भेजना पड़ेगा, एक बार का कोई फल थोड़ी ना होता है। आप भैया क्या हुआ, सब लोग पहुँचे विष्णु लोग, भगवान श्री राम वैकुंठ श्री विष्णु जी के पास। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कोमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भगवान् सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। विष्णु भगवान ने नेत्र खोले, क्या बात। अब देखिए, अब वहाँ पे यमराज चित्रगुप्त और उस दुष्ट को भी ले गए। अब उसको ये बताया कि प्रभु इसने एक बार आपका नाम लिया है, अब इसका क्या करें, इसको क्या फल दें। इसने पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया है, बस आपका नाम एक बार लिया है, बस इसका फल मांग रहा है, अब इसको क्या फल दें। तो विष्णु भगवान ने उसको अपने पास में बुलाया, उस दुष्ट को जिसने एक बार नाम लिया था, बुलाया और अपने पास में बिठा लिया। जब अपने पास में बिठा लिया तब क्या हुआ, अब बिठा लिया तो यमराज चित्रगुप्त और ब्रह्मा जी वो भी आए, कहा आप लोग जाओ। तो ब्रह्मा जी और टेंशन में आ गए, ब्रह्मा जी टेंशन में आ गए, प्रभु इसका जो आपने इस आदमी का क्या है, क्या फल है, कोई और आएगा तो उसका क्या करेंगे। 3 लोग हम भ्रमण कर चुके हैं, शंकर जी को बताओ जगाए हैं, आपके पास आए हैं, तीनों लोगों में एक बार नाम लेने से हलचल मच गई है, उसका अब आगे डायरी में लिखवा दीजिए कि आगे कोई आएगा तो उसका क्या करेंगे। तो विष्णु भगवान ने कहा कि अपनी डायरी में लिख लो, अपनी डायरी में लिख लो। क्या लिख लो, जो कोई हमारा नाम गलती से ले लेगा, जो कोई गलती से हमारा नाम सुन लेगा, जो कोई गलती से भी हमारा नाम कह देगा और हमको हमारे नाम को सोच लेगा, वो हमारे ही धाम को आएगा। अब जैसे ही ये वचन वो सुना दुष्ट, तैसे कहा बहुत पावरफुल आदमी है भाई, इनके ना एक बार नाम लेना वो भी बोले नहीं रहा, तो नहीं आता, नरक से बच गए हो। अब क्या होगा, अब प्रभु ने उसको बचा लिया। अब भैया ब्रह्मा जी सब लोग चले गए, अब वो हाथ जोड़ लिया, ऐसे बैठा है प्रभु। तो श्री विष्णु भगवान जी ने उनसे पूछा, कहा हो, बड़ा हलचल मचा दिए हो तीनों लोगों में। तो हाथ जोड़ के बोला, प्रभु हम आपका पावर जानते नहीं थे, इतना लंबा पावर है आपका, आपके नाम में इतनी शक्ति हम जानते नहीं थे, नहीं तो हम बाबा एक बार कहे थे हम रटते जाते। तो कहें अब क्या करोगे, कहें अब कुछ नहीं करेंगे प्रभु, अब आपका नाम का पावर पता चल गया है, अब क्या करेंगे। कहें अब सिर्फ एक काम करेंगे। क्या करोगे, आप भी कहिए, वो भी कहें, सब लोग कहिए,
क्या कहेंगे? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, जबहु सुदशरथ अजर बिहारी, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कल जुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कल जुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कल जुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय श्री राम। प्यारे मित्रों, ये भगवान श्री राम के नाम की थोड़ी सी महिमा थी। भगवान श्री राम के नाम की कितनी महिमा है, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, छोटा करेंगे। और बस इसी के साथ आज के सत्संग को ख़त्म करते हैं। और कल से फिर प्रातः ही सत्संग, डेली हम वीडियो बनाएंगे, डेली सत्संग की कुछ बातें करेंगे और भगवान श्री राम जी के जीवन को, उनके चरित्र को पा करके, उनके नाम को पा करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। यही हमारी आप सबसे प्रार्थना है। आप सब भगवान श्री राम में लगे हुए उनको ध्यान करिए और अपना कर्म करते रहिए, भगवान का नाम जपते रहिए। राम सिया राम जय जय राम, जय सीताराम जय जय सीताराम। मेरे राम सबके राम, अच्छे राम प्यारे राम, कह दो राम बोलो राम, कह दो राम जप लो राम, बोलो राम बोल के बोलो राम, राम सिया राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।